जय हिंद। आइए आज हम सोचते देखिए ये जो हमारा यानी कि रदरफोर्ड परमाणु का जो मॉडल चल रहा था, उसमें यानी कि रदरफोर्ड के अंदर यानी कि काफ़ी ज़्यादा कमियां भी देखी गई थी। उन्हीं के आधार पर कहने मतलब कि एक ठो वैज्ञानिक थे यानी कि मैक्सवेल। इनके आधार पर यानी कि जो बोर नामक यानी कि विद्वान थे या फिर वैज्ञानिक भी थे, यानी कि बोर बोर भी कह सकते हैं, बोहरी भी कह सकते हैं, बोरबरी भी कह सकते हैं। यानी कि यह जो जितने भी यानी कि बोर नाम से वैज्ञानिक हैं, वो सब क्या है यानी कि एक ही हैं। तो फिर इसमें होता क्या है यानी कि मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले इन्होंने यानी कि जो खोज किया था यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का खोज किया था। देखिए तरंगों के ही आधार पर यानी कि तरंगे जो होती हैं वह ठीक इसी तरफ यानी कि स्प्रिंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती रहती हैं। इस तरफ यानी कि समुद्र वगैरह में या फिर नदी वगैरह में आप लोगों ने लहर को जाते हुए भी देखा होगा, तो फिर वह क्या होता है यानी कि एक बार ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऊपर नीचे यानी कि इस तरह से यानी कि तरंगों में गति होती रहती है। तो फिर यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत पर ही बताया था। यानी कि तरंगों में विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक तरफ से यानी कि तरंग होती हैं। तरंगों में क्या होता है यानी कि आवृत्ति होती है, कहने मतलब स्ट्रिंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती रहती है। आवृत्ति यानी कि कंपन होता है, उसी कंपन के आधार पर यानी कि यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव करते हैं। इनके अनुसार कहने मतलब कि कण जो होते हैं या जब वृत्तीय पथ पर कहने मतलब कि मान लीजिए जब रदरफोर्ड ने जो बताया था, कहने मतलब कि ठीक इसी तरफ से नाभिक होता है। यानी कि यहाँ से क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन ठीक इसी ही तरफ से मूव करते रहते हैं। कहने मतलब कि ठीक इसी ही तरफ से मूव करेंगे, कहने मतलब कि घूमते रहते हैं यानी कि चक्कर लगाते रहते हैं। इससे क्या होता है यानी कि जब वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं तो फिर इनके अनुसार क्या था यानी कि यह अभी रदरफोर्ड वाला है। तो फिर इनके अनुसार ऊर्जा जो है घटती है। ऊर्जा घटने से क्या होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो होता अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जब घटेगी तब क्या होगा, कहने मतलब इलेक्ट्रॉन जो की ऊर्जा जब घटेगी तो फिर इलेक्ट्रॉन जो होगा वह कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि उसकी ताकत जो होगी कमज़ोर हो जाएगा। तो फिर यह क्या करता है यानी कि इसी ही नाभिक में गिर जाएगा। तो फिर यह हो जाता क्यों, क्योंकि यानी कि इसकी ऊर्जा जो है वह घट रही है। यानी मतलब कि यह ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। उत्सर्जन मतलब यानी कि निकाल रहा अपने अंदर से। तो फिर यह हो जाता कहने मतलब जैसे जैसे इसकी इसकी ऊर्जा घटेगी यानी कि यह क्या होगा यानी कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। तो फिर परमाणु इससे क्या होगा यानी कि परमाणु का अस्तित्व जो होता है वह समाप्त हो जाएगा। यानी कि मैक्सवेल ने इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्यों, क्योंकि यानी कि जो कोई भी कहने मतलब पथ है यानी कि वृत्तीय पथ है ठीक इसी ही तरह से, यानी कि मान लीजिए ठीक यही ही है यानी कि समझिए यानी कि ठीक इसी तरह से यानी कि हमारे पास जो मार्कर है यानी कि एक ठो यह है। मान लीजिए यही क्या है यानी कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन का कण है। तो फिर इनके अनुसार कहने मतलब जब बीच से यानी कि जब नाभिक से ऊर्जा दी जाएगी तो फिर यह क्या करे, कहने मतलब ठीक इसी ही तरह से मूव करेगा, घूमेगा। लेकिन जितनी दूर इसकी लंबाई होगी, कहने मतलब कि जितनी दूरी तक इसका क्या होगा यानी कि लंबाई होती है, इससे क्या होगा यानी कि ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा के बढ़ने से कहने मतलब कि भेदन क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि कहने मतलब कि इसमें क्या होगी ताकत उतनी अधिक होगी। कहने मतलब जितना दूर होगा उतनी ताकत अधिक होगा। और यानी कि जितने पास इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ताकत क्या होती है यानी कि कम होती है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि एक तरफ से क्या है यानी कि ऊर्जा घटती है, यानी कि सॉरी बढ़ती है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन दूर होंगे उनकी ऊर्जा जो होती है बढ़ती है। कि यह जो 2-3 ठो थे यानी कि रदरफोर्ड के अनुसार क्या थे यानी कि इनकी कमियां थी। कहने मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन को जब खोजा भी गया थे, जब नाभिक की खोज हुई थी तब क्या था यानी कि इन्हीं के अनुसार क्या था यानी कि नाभिक जो था परमाणु का केंद्र भी बताया गया था। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी कि इनकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। लेकिन जब बोर यानी कि जब प्लांक क्वांटम कहने मतलब कि सिद्धांत के आधार पर जब इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया बोर ने, तो फिर यानी कि उनके अनुसार क्या था इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। तो फिर अब आइए समझते यानी कि उसी को इसके आगे देखिए। अब समझते यानी कि नील्स बोर के अनुसार क्या था, कहने मतलब कि नील्स बोर के अनुसार जो इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था यानी कि यह क्वांटम सिद्धांत के ही आधार पर था। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के ही आधार पर देखिए इन्होंने बताया क्या था यानी कि परमाणु का जो केंद्र होता है वह नाभिक में स्थित होता है। अमूमन यह तो लगभग यानी कि रदरफोर्ड ने भी बताया था। कहने मतलब कि परमाणु का जो नाभिक होता है वह यानी कि प्लस में ही होता है न्यूक्लियस। यानी कि यह क्या होता है उसके बिल्कुल यानी कि सेंटर में होता है। देखिए यहाँ पर जो गोला होगा यानी कि वो एकदम सीधा ही बनेगा, यानी कि यहाँ पर प्रकार वगैरह काम नहीं करेगा। इस कारण से थोड़ा
तिरछा लग रहा है, लेकिन यानी यह जो है यानी कि एकदम सेंटर में ही रह के कहने मतलब कि यह कक्षा है, कहने मतलब ऑर्बिट है, यानी कि इसी यानी कि 1 2 3 4 जो भी है ऑर्बिट है, यानी कि इसी को कहा जाता है। तो फिर यह क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी कि यही वृत्तीय कक्षाओं में कहने मतलब बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं, और यानी कि यह जो न्यूक्लियस है यानी कि नाभिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन गिरते नहीं हैं। तो फिर इन्होंने यानी कि सिंपल भाषा में यही बताया था। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी कि इसका मूल कक्षा होता है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए पहले कक्षा में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 8 होंगे, फिर यानी कि ऐसे करके इनका क्रम जो होता है वह बढ़ता चला जाता है। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता। कहने मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या करते हैं, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं करते। यानी कि यह क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। इससे क्या था, यानी कि जो रदरफोर्ड ने बताया था, यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वह चक्कर लगाता है तो फिर वह क्या करता है, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब समझते हैं यानी कि प्रैक्टिकल देखिए, कहने मतलब कि जैसे कि जिस तरह से क्या था, यानी कि रदरफोर्ड के ही अनुसार ठीक इसी ही तरह से क्या था, यानी कि कोई भी यह इसको मान लीजिए यानी कि नाभिक है, इसी ही तरह से यानी कि जब यह क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन जब ठीक इसी ही तरह से चक्कर लगाते हैं तो फिर इसमें होता क्या है, देखिए यह क्या कर रहे हैं, यानी कि अभी ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। कहने मतलब कि यह क्या है, ठीक धीरे-धीरे नाभिक के पास आ रहे हैं। अगर यहाँ यानी कि इसमें ऊर्जा दी जा रही है तो फिर यह क्या हो रहा है, यानी कि नाभिक से दूर जा रहे हैं। अब क्या है, यानी कि नाभिक के पास आ रहे हैं। तो फिर इससे क्या था, यानी कि इनके अनुसार क्या था, यानी कि जो रदरफोर्ड ने बताया था, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ठीक इसी तरह से यानी कि नाभिक में आकर के गिर जाते हैं। जबकि यानी कि जो मैक्सवेल थे, सॉरी यानी कि जो बावेरी सॉरी यानी कि जो बोर थे, यानी कि नील्स बोर थे, तो फिर इन्होंने क्या बताया था, यानी कि जो मूल कक्षा होती है यानी कि उसमें यह चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। कहने मतलब ठीक अगर वह इसी ही सेंटर पर घूम ही रहा है तो फिर यानी कि यह इसी पर ही घूमेंगे। कहने मतलब इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है, यानी कि वह कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमेंगे ठीक इसी ही तरह से। और यह क्या बताए थे, यानी कि नाभिक में जो होते हैं नहीं गिरते, इनकी ऊर्जा में जो होता है वह परिवर्तन नहीं होता। कहने मतलब परिवर्तन नहीं होगा तो फिर इनकी ऊर्जा जो होती है वह नियत रहती। कहने मतलब किस तरह से परमाणु का अस्तित्व जो होता है वह लगातार बना रहता है। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि इसकी ऊर्जा जो होती है वह हमेशा नियत रहती है। तो फिर देखिए अब यानी कि इन्हीं के अनुसार क्या था, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी कि नाभिक से अगर हम दूर की कक्षा में जा रहे हैं तो फिर क्या होता है, यानी कि उनकी ऊर्जा जो होती है वह बढ़ जाती है। अगर हम यानी कि दूर की कक्षा में जाते हैं तो फिर ऊर्जा बढ़ जाती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएंगे तो फिर क्या होगा, ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक इसी तरह से यानी कि जिस तरह से इसमें लगा कर के मान लीजिए इसी नाभिक में या कोई नाभिक है तो फिर यह क्या करता है, यानी कि जब इसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन को लगाया भी जाता है तो फिर यह क्या करता है, यानी कि अमूमन देखिए परमाणु जो होता है वह सभी में उपस्थित होता है, सभी कणों में, यानी कि सभी छोटे कणों में उपस्थित होता है। जब यानी कि जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो फिर क्या करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। इससे क्या है, यानी कि जब निम्न कक्षा से जब उच्च कक्षा में जाते, कहने मतलब कि ठीक इसी ही तरह से यानी कि यह क्या है, यानी कि इसको यानी कि ठीक इसी ही तरह से लपेटा गया है। तो फिर इसमें क्या था, यानी कि क्या कर रहे हैं अभी, यानी कि इसका ठीक विपरीत सेंटर में काम कर रहे हैं। अब क्या है, यानी कि देखिए मान लीजिए यह क्या है, यानी कि दूसरे कक्षा में कहने में सॉरी पहले कक्षा में है, यानी कि जब इनको ऊर्जा दी जाएगी तो फिर यह क्या करेंगे, यानी कि एक ही सेंटर पर घूमते रहेंगे। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब इनकी ऊर्जा जो होती है ठीक दूसरे कॉलम में, कहने मतलब दूसरे में जंप कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहने मतलब कि चले जाते हैं। इससे क्या रहता है, यानी कि इनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब ऊर्जा में वृद्धि होगी यानी कि ऊर्जा जो होता है या किसी बाह्य स्रोत से मिलता है, यानी मतलब बाहरी आवरण से मिलता है बाहर से, यानी कि इसको ऊर्जा दी जाती है। तब क्या करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा में चले जाते हैं। तो फिर यह हो जाता है कि कक्षा या फिर ऑर्बिट में चले जाते हैं। यह क्या करते हैं, वहाँ पर ऊर्जा ग्रहण भी करते हैं। यानी कि बाह्य स्रोत से जब ऊर्जा मिलेगी तो फिर वह ऊर्जा अपने अंदर लेंगे, तो फिर वह यहाँ से क्या करते हैं, यानी कि जंप कर जाते हैं, यानी कि दूसरी कक्षा में। तो फिर पहली कक्षा से मान लीजिए यानी कि दूसरी कक्षा में चले जाते हैं। तो फिर यानी कि यह क्या, इससे क्या होता है, जब ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो फिर इनकी ऊर्जा लगातार बढ़ जाती है। इससे क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक से धीरे-धीरे दूर जाने लगते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है, यानी कि ऊर्जा का बढ़ता हुआ यह क्रम है, यानी मतलब ठीक इसी तरह से ऊर्जा बढ़ती रहती है। तो फिर यह हो जाता है, देखिए अब ठीक इसी
का उल्टा रिलेशन है इसमें। इसमें क्या कि कहने मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है यानी कि दूर की कक्षा से, ठीक इसी ही तरह से यानी कि इसका ठीक इसमें उल्टा रिलेशन है। तो फिर यह क्या होता है यानी कि ठीक दूर की कक्षा से यानी कि निम्न कक्षा में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो फिर यह क्या करता है यानी कि ऊर्जा को घटा देता है। कहने मतलब इसमें क्या होती है, कहने मतलब कि यह जो है उच्च कक्षा से यानी कि उच्च कक्षा से जो है यानी कि निम्न कक्षा में आ रहा है, तो फिर इसमें क्या होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वह धीरे धीरे घटने लगती है। इससे क्या होता है यानी कि जब उच्च से निम्न में आएंगे ऊर्जा घटेगी, ऊर्जा का क्या करेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह उत्सर्जन कर देते हैं। मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा लिए हुए है, तो फिर वह क्या करता है यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन कर देगा। तो फिर वह क्या करेंगे यानी कि किसी निम्न कक्षा में आ जाएगा। मान लीजिए यानी कि यन से ही आ रहा है यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन यन से यम में आएगी, यम से यल, यल के बाद के में आ जाता है। तो फिर ठीक इसी तरह से यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह आते रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है, वह क्या करता है कहने मतलब कि ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है यानी कि नाभिक के पास वाली कक्षा में आ जाता है, बस यानी कि इसी पर स्थिर रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी ऊर्जा जो होती है वह हमेशा नियत रहती है। तो फिर इससे क्या है यानी कि इसमें भी अगर हाँ इलेक्ट्रॉन के पास अधिक ऊर्जा है तो फिर वह तो यह ऊर्जा जो होगा वह या तो उत्सर्जन करेगा या फिर ग्रहण करेगा। इससे क्या होता है यानी कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह नाभिक में नहीं गिरते। तो फिर यह था यानी कि जो नील्स बोर ने अपना सिद्धांत बताया था। देखिए कहने मतलब कि यह क्या था यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वह ना ही क्षय हो सकती है, कहने मतलब ना ही उसमें कमी हो सकती है, ना ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में अधिकता हो सकती है, कहने मतलब ना ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा जो है वह घट सकता है। वह क्या रहता है यानी कि एक निश्चित रहता है, निश्चित के साथ साथ वह स्थिर रहता है। लेकिन अगर हम मान लीजिए कोई भी बाह्य स्रोत से अगर ना उसको ऊर्जा दी जाए तो फिर वह क्या होता है यानी कि उसके मान में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि वह अगली कक्षा में जा भी सकता है या फिर अगली कक्षा से दूसरी कक्षा में आ सकता है, यानी कि दूसरे ऑर्बिट में आ भी सकता है। ऊर्जा ऊर्जा क्या होता है यानी कि ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में नहीं जा सकती जब तक कि कोई भी बाह्य स्रोत उस पर ना लगाया जाए। तो फिर यह हो जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी कि ऊर्जा क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन की स्थिर और निश्चित ऊर्जा रहती है। तो फिर यानी कि यह जो टॉपिक था यह समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।